Hello everyone. This video is based on chapter 3 electoral politics, and under this chapter today we read topic what makes an election democratic. क्या चीज़ें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं या चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का बेस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज. हम जानते हैं कि चुनाव कई तरीके के हो सकते हैं. एंड ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड्स ऑफ इलेक्शंस. सो चुनाव लोकतांत्रिक होते हुए भी इसे जांचने के लिए हमारे पास पैमाना क्या है. हमने जो पिछला चैप्टर 2 था इसमें इस सवाल पर हल्का सा डिस्कशन किया था और हमने वहाँ अनेक देशों में जो चुनाव हुए थे उसके एग्जाम्पल भी समझा था जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव तो नहीं मान सकते. चलिए वहाँ से कुछ लेसन रिमेंबर करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए क्या ज़रूरी शर्त होनी चाहिए उनके साथ आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट जो a simple list of minimum condition of a democratic election are: first, everyone should be able to choose. This means that everyone should have on vote and every vote should have equal value. Means हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को अधिकार हो कि वो वोट डाल सके और हर किसी का वोट जो है वो उसका जो वैल्यू हो वो इक्वल हो. मतलब हर किसी को चुनाव में देने का, चुनाव में जाने का, वोट डालने का अधिकार हो और हर किसी का जो वोट हो वो एक समान माना जाए. ऐसा नहीं कि अगर कोई ऊंची जाति का है या पैसे वाला है तो वो वोट डालने जा रहा है तो उसकी वोट की ज़्यादा वैल्यू है. नेक्स्ट सेकंड है देयर शुड बी समथिंग to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. सेकंड जो है चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों. पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें. मीन्स इसका मतलब है कि चुनाव में बहुत सारे लोग, जो इलेक्शन हो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हो, ताकि जो जनता है, पब्लिक है, वो अपने जिनको वो बनाना चाहती है, जिनको वो सूटेबल समझ रही है, जिनको वो अपने लीडर बनाने के लिए लायक समझ रही है, उनको चुन सके. अगर एक ही उम्मीदवार या एक ही कैंडिडेट वोट लीडर के लिए अप्लाई करेगा, चुनाव के लिए स्ट्रगल करेगा, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा. और अगर कोई उस वो कैंडिडेट से खुश नहीं है तो मन मार के भी उसको पब्लिक को उसी को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई है ही नहीं जिसे लोग अपना वोट डाल सकें. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चुनाव में बहुत सारे विकल्प हों जिन्हें लोग चूज़ कर सकें. मतलब एक से ज़्यादा लोग चुनाव के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं और अलग अलग पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट को चुनाव में उतरने की आज़ादी होनी चाहिए. नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड अ रेगुलर इंटरवल्स. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. तीसरा, जो चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे. नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए. इसका ये बेनिफिट होगा कि चुनाव अगर नियमित अंतराल पर होते रहेंगे तो अभी जो इसे हमने अपना नेता चुना है या सेलेक्ट किया है वो उसे भी ये डर रहेगा कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो एक निश्चित समय बाद जब फिर से चुनाव होगा तो पब्लिक मुझे नहीं चुनेगी, और मैं अगर अच्छे से काम करूँगा तो अगली बार फिर चुनाव होगा तो मुझे फिर से पब्लिक सपोर्ट करेगी और मुझे एज ए रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेगी. और अगर उसके जो अभी लीडर है उससे बेटर अगर कोई ऑप्शन पब्लिक को मिलता है तो निश्चित अंतराल बाद जब फिर से चुनाव होगा तो पब्लिक को फिर से एक नया ऑप्शन मिलेगा अपने लिए एक अच्छा लीडर चुनने का. इसलिए चुनाव का अवसर एक नियमित अंतराल पर मिलता रहना चाहिए और नए चुनाव कुछ वर्षों के अंतर पे ज़रूर कराए जाने चाहिए. नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है,
द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाई द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। मीन्स जिसे ज़्यादा वोट मिला है उसी का सिलेक्शन होना चाहिए, उसी को नियुक्त होना चाहिए एज ए लीडर, ना कि अपनी मनमानी करके जिसे लोग नहीं चाहते या जिसे दूसरे लोग अपने स्वार्थवश बनाना चाहते हैं उसका चुनाव एज ए लीडर होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो चुनाव हो वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो, जिसमें पब्लिक जिसे अपना लीडर चुनना चाहती है उसी का सिलेक्शन हो। और 5th जो पॉइंट है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज़ अस दे रियली विश। 5वां जो पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी चौथे में ही बताया, कि चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चुनाव में वही व्यक्ति सेलेक्ट हो जो जनता के लिए और जनता के हित में काम करने वाला हो। ये शर्तें बहुत आसान हैं और सरल लग सकती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस चैप्टर में हम अपने देश में जो चुनाव हुए हैं अभी तक और उनमें ये शर्तें लागू हुई हैं या नहीं, यह भी जानने को ट्राई करेंगे। और हमारे यहाँ का जो चुनाव, हमारे इंडिया में जो चुनाव होता है, दिस मीन्स दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ये जो पॉइंट है ये हमारे इंडिया में फॉलो होता है कि नहीं, ये हम आगे के जो पॉइंट हैं इसी चैप्टर के उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।